हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स पार्ट नंबर 4। हम जो करा रहे हैं आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं, ठीक है। और देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक मुझे जो हमने न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया था कि आप उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, अभी तक किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या जो मैं काम होमवर्क में दूंगा उसे नहीं कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, जो नहीं देना चाहता है मत दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। बस वैसे गलत बात है आप लोगों की, आपको आंसर कमेंट करना चाहिए था, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने करा दिया था, अब हम लेते हैं 12, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी दो गोले हैं हमारे पास और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी पहले गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, N1 और N2। पहले गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी N1 है और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, N2 है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी कैसी है, बराबर बराबर है, ठीक है, तो इसलिए N1 बराबर N2 ले लिया मैंने। और कितना है वो, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। दोनों गोलों पर दे रखी है आपको, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उनके बीच की दूरी। अच्छा, दोनों गोलों के जो बीच की दूरी है R, वो हमको दे रखी है 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर दूरी दे रखी है। उनके बीच वैद्युत बल निकालना है आपको, F निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से आप समझेंगे कैसे। जैसे दो गोले हैं हमारे पास, एक गोला ये रहा, ठीक है, और एक दूसरा गोला हमारे पास ये रहा। अब दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पहले गोले पर आवेश निकाल लो Q1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, Q1 और Q2 जब इलेक्ट्रॉनों की कमी समान है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर बराबर कमी है 10 की पावर 5, ठीक है, तो दोनों पर आवेश भी क्या होगा, बराबर बराबर मात्रा में आएगा, इसलिए Q1 और Q2 हमारे बराबर होंगे, ठीक। और कितना आएगा, Q बराबर NE फॉर्मूले से, कितना आएगा, NE फॉर्मूले से, ठीक है, ओके। अब देखिए N1 और N2 ये जो है हमारा, इसको हम N ही मान लेते हैं। N1 N2 हमारा दोनों बराबर है, इसको N ही मान लेते हैं, ठीक है, दोनों को समान मान लेते हैं NE। और N का मान कितना हमारा, 10 की पावर 5। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो इस तरीके से हमारे दोनों आवेश निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 1.6 गुणा 10 की पावर कितना हुआ, 19 में 5 के तो 14, ठीक है। इतने कूलाम आवेश निकल के आ जाता है। तो Q1 Q2 हमको मिल गया, ठीक है, Q1 Q2 का मान मिल गया और R मिल गया। अब हमें निकालना वैद्युत बल F। तो कैसे करेंगे हम, यहां से करेंगे हम सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो F बराबर, देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। Q1 का मान है हमारा, Q1 का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 14। Q2 का मान भी सेम है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 और बटे R स्क्वायर। दूरी कितनी, 1 मीटर है, यानी 1 × 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दें और इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखता हूँ। देखिए क्या आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1.6 और 9, इन तीनों की हम कर देते हैं गुणा। तो इन तीनों की जब हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 23.04। कितना है, 23.04 आ गया, ठीक है। 1.6 और ये वाला 9, तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ठीक है। और 10 की पावर देखिए कितना आएगा, 14 और 14 28, 28 में से 9 गए, ठीक है। 28 में से 9 घटा दो तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, ठीक है। 28 में से 9 आप घटा देंगे, ठीक, तो 19 पावर बचेंगे,
माइनस के 19 बच गए। और इसको आप कैसे करेंगे, देखो इसको कर देंगे आप, पॉइंट जो है आपका कहाँ आना चाहिए, 2 के बाद आना चाहिए, यानी एक स्थान आप खिसका देंगे, यानी एक स्थान अपनी ओर खींचेंगे आप। जब एक स्थान अपनी ओर खींचेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये 23 पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा 2.304, ठीक है। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, जब मैंने बताया ना आपको अपनी ओर खींचते हैं, यानी लेफ्ट की तरफ, जैसे लेफ्ट हैंड है आपका, लेफ्ट की तरफ खींचते हैं ना, या कह सकते हैं अपनी ओर खींचते हैं, तो एक पावर प्लस, तो -19 + 1, तो माइनस का 18 बचेंगे, ठीक है भाई। -19 + 1 होगा तो -18 + 1, -19 + 1 कितना होगा, -18 हो जाएगा। तो 2.304 × 10⁻18 न्यूटन, ये आपका बल आ गया, ठीक है। तो एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब देखिए इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। देख क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश, यानी हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है। पहला कितना है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। और प्लस प्लस के हैं दोनों, प्लस प्लस, ठीक है। +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में बल कितना लग रहा है, देखो हम कह सकते हैं Q1 का मान कितना है, +2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। 2 × 10⁻⁻6 कर सकते हैं हम इसको, कूलम हो गया। और Q2 का मान कितना हमारा, +6 माइक्रोकूलम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 माइक्रो मतलब फिर से 10⁻6 कूलम, ठीक है। और जब एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, ये प्रतिकर्षण बल कितना लगा रहे हैं, 12 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो है पहली कंडीशन। अब ये कह रहे हैं दूसरी कंडीशन में, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश दिया जाए, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं कि भाई अब इनको -4 कूलम आवेश और दे दें, इसको भी माइनस, यानी इसके साथ भी क्या करेंगे हम, -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया, इस पर भी हमने -4 माइक्रोकूलम और दे दिया आवेश, ठीक है। यानी पहले 2 माइक्रोकूलम था, -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया इसको, +6 माइक्रोकूलम था, -4 माइक्रोकूलम इसको और दे दिया आवेश, ठीक है। तो अब कह रहे हैं ये, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यानी कि अब आपको बताना है कि जैसे ही हमने ये 4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया इनको, तो बताइए नया बल कितना होगा एक तरीके से, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, Q1 लिख देता हूँ। जैसे ही आप -4 माइक्रोकूलम एक्स्ट्रा आवेश देंगे इसको, तो Q1 हो जाएगा मान लो, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलम बचेगा, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम आवेश खत्म होकर -2 माइक्रोकूलम आवेश बच जाएगा, ठीक है। यानी -2 × 10⁻6 कूलम। इसी तरीके से दूसरे पर हम मान लेते हैं Q2, ठीक है। कितना होगा, देखो 6 में से 4 माइक्रोकूलम कम हो जाएगा, नहीं +2 माइक्रोकूलम बचेगा, ये 2 माइक्रोकूलम बचेगा, यानी कि +2 माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, जब की है जब इनको आवेश और दिया जाएगा -4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो ये कह रहा है नया बल निकालो। नया बल मैंने सपोज करो F' मान लिया, और वही आपको ज्ञात करना है, सही है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन पे आते हैं हम, ठीक है। पहली वाली कंडीशन पे आते हैं हम, कैसे करेंगे, देखो Q1 आवेश, Q2 आवेश, और इनके बीच में बल कितना है, F है, ठीक है। इनके बीच की दूरी की हमें कोई जानकारी नहीं है, सपोज करो बीच की दूरी क्या है, R, और वो कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सूत्र F बराबर 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2 बटे R² से। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। F की जगह हम लिखेंगे 12 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान हमारा 2 × 10⁻6 है, और ये 6 × 10⁻6 है, ठीक है। और R², कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ से मैंने इसको 12R² कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसकी मैंने, ठीक है। 12R² हो जाएगा, और देखो 6 दूनी 12, 12 में 108,
इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 दूनी 12, 12 निमा 108 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, ठीक है, 12 में से 9 गए तो 3 बच गई हमारी, ठीक। अब 12 निम्मा 108, 9 बार खत्म, यानी आर स्क्वायर बड़ा हो गया हमारा 9, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 3। या हम इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 9, 10 की पावर 3 को नीचे ले जाएंगे हम, ठीक है, 10 की पावर 3 बच गया ये, ठीक है। और आर स्क्वायर, ये एक काम करते हैं ना, इसको इतना ही रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, केवल आर स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आर स्क्वायर को ही रहने दो, इतने से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें क्या आता है फॉर्मूले में आर स्क्वायर ही आएगा, तो सेम वैल्यू रख देंगे उठा करके, हमें आर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं कि जब, दूसरी कंडीशन क्या है, जब आवेशों को माइनस के 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है, अन्य आवेश दिया जाता है, सही है। अब हमने क्या कर दिया, इनको और आवेश दे दिया इनको, ठीक है। तब मैंने बताया ना आवेश कितना हो गया, Q1 डैश Q2 डैश हो गया, तो F डैश आपको फाइंड करना है। देखिए दूरी इनकी नहीं चेंज की है, दूरी चेंज नहीं की, केवल आवेश इनको एक्स्ट्रा में दिया गया है, बस आवेश दिया है, तो आवेश का मान बदलेगा, बाकी इनके बीच की दूरी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो सेम आर की वैल्यू पर काम हो जाएगा हमारा। तो नया बल F डैश हमें निकालना था, वही लगाएंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब की बार ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 होता ही है हमारा। Q1 डैश का मान कितना है, देखो Q1 डैश का मान है माइनस के 2 माइक्रो कूलम। अब देखिए इनके परिमाण ले लीजिए, ठीक है, परिमाण ही ले लीजिए, ठीक, क्योंकि हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है यहाँ पर, ये इनकी प्रकृति की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, आप केवल क्या लिखेंगे, इनके प्रमाण लिखेंगे केवल, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और ये भी कितना हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ये जो होते हैं ना माइनस प्लस, आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, देखो माइनस प्लस तो केवल ये बताता है कि जो बल लगेगा वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। अब जैसे माइनस प्लस है यानी विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो इनके बीच में जो लग रहा होगा अब वैद्युत आकर्षण बल लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा, वैद्युत आकर्षण। और प्रारंभिक अवस्था में प्लस प्लस के हैं, यानी यहाँ पर सजातीय आवेश, तो यहाँ पर कैसा लग रहा होगा, यहाँ प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आपने माइनस के 4 माइक्रो कूलम आवेश दोनों को दे दिया, तो अब इनके बीच में बजाय प्रतिकर्षण के आकर्षण बल लगने लगा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है बस। तो माइनस प्लस तो केवल ये बताएगा हमें, बाकी हमें केवल परिमाण पे काम करना है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो यहाँ से 9 से तो 9 आपका खत्म हो गया, ठीक है, 9 से तो 9 खत्म हो जाता है आपका, और 2 दूनी 4, 10 की पावर कितना बचेगा, देखो 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, 3 से 3 पावर कैंसिल, और यहाँ देखो अब 6 और 3 9, 9 से 9 पावर खत्म, 9 से 9 पावर खत्म, ठीक है। तो यानी 4 ही बचेगा केवल, 2 दूनी 4 बचा, बाकी आपकी खत्म। 9 से देखो यहाँ देखें, ध्यान से देखना, यानी कि 6 और 6 12, 12 में से 9 गई तो कितनी बची, 3 बची, तो 3 से ये वाली 3 खत्म। वैसे भी आप देख सकते हैं, यानी कि इतने न्यूटन आ जाएगा नया बल, F डैश बराबर 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन पर आपके सामने, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप। एक बाण में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। देखिए ध्यान से देखना भाई, क्या है हमारा, बाण में यूरेनियम 238 है, ठीक है, यानी कि यूरेनियम का एक नाभिक है, एक तरीके से क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यूरेनियम का एक नाभिक है, ठीक है। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। और ध्यान रखना जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। यानी कि 92 यूरेनियम 238 है, तो इसका मतलब इस पर 92 ही प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इससे एक अल्फा कण निकला, इससे क्या निकला, एक अल्फा कण निकला है। क्या निकला है, अल्फा कण।
इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो गया, ठीक है। जब अल्फा कण निकलेगा, यानी सपोज करो ये है आपका नाभिक और इससे एक अल्फा कण निकल गया, ठीक है। अल्फा कण जो होता है इस पर 2e के बराबर आवेश होता है, ध्यान रखना। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2e के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे 92 यूरेनियम 238 था तो इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 92। अब इससे अल्फा कण निकल गया तो यहाँ पर जो आवेश बचा तो वो, यानी यहाँ पर जो आवेश बचेगा वो किसके बराबर होगा? वो आपके 90e के बराबर होगा, क्योंकि 92 था, यानी परमाणु क्रमांक कितना था? 92, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 92 था, यानी कि इसके पास 92 प्रोटॉन थे, ठीक। अब 2e के बराबर आवेश निकल गए, मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए। एक तरीके से क्या सोचेंगे आप कि 2 प्रोटॉन निकल गए, ठीक है। यानी कि इसके पास 92e था, पहले आवेश कितना था? 92e था, परमाणु क्रमांक 92 था ना इसका। तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक 92 था, तो इसका मतलब आवेश कितना था इसका? 92e के बराबर। अब 2e हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 2e के बराबर आवेश निकल गया, यानी कि एक अल्फा कण निकलने का मतलब 2e के बराबर आवेश निकल गया। तो बचा कितना इस पे? 92 से घट करके 90 रह गया, ठीक है, यानी कि 90e रह गया। और ये जो है ना, ये जो अल्फा कण निकला है वो कहाँ है? सपोज करो यहाँ आ गया वो, तो इस अल्फा कण यानी कि 2e के बराबर आवेश है। अब ये जो अल्फा कण है नाभिक से कितनी दूरी पर है? ये दे रखा है हमको 9 × 10⁻⁻15 मीटर। कितना है दूरी पर? 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर आ गया ये, ठीक है। ये है आपका 92 यूरेनियम 238 का नाभिक। इसमें से एक अल्फा कण निकल गया, यानी कि इस पर रह गया अब 90e के बराबर आवेश। तो ये आ गया आपका Q1 का मान। और जो अल्फा कण है वो कहाँ है? सपोज करो ये r दूरी पर है और नाभिक से r दूरी पर, और दूरी r भी आपको दे रखी है, यानी ये हो गया आपका एक तरीके से Q2, ठीक है। तो आपको Q1 मिल गया, Q2 मिल गया और R मिल गया। तो यहाँ से क्या निकालना है? अब आपको वैद्युत बल निकालना है इनके बीच का। तो आप लिखेंगे Q1 बराबर हो गया 90e के बराबर, 90e, ठीक है। और Q2 हो जाएगा आपका 2e के बराबर, और R बराबर 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब आपको वैद्युत बल निकालना है इनके बीच का, बस, ठीक है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक। E का मान भी आप रख देंगे 90 × 10 की पावर, ठीक, 90 गुणा E का मतलब 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। या एक काम करें आप, जैसे कि ये है ना अपन 90e है, 90e ही रहने दो इसको, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे? सॉल्यूशन मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। तो बल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। ये 9 × 10 की पावर 9 होता ही है। Q1 का मान 90e और Q2 का मान लगाएंगे आप 2e, ठीक है, और R²। R की जगह 9 × 10 की पावर -15। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में E की वैल्यू क्या लगा देंगे आप? E की वैल्यू लगा देंगे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो जहाँ भी E आएगा, पहले तो ये आ जाएगा ना, जैसे E का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके, और E की जगह आप ये लगा देंगे, लास्ट में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में E की जगह ये रख के वैल्यू, और आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी। या आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी E लिख सकते हैं, E की वैल्यू इतना लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना है इसको। अब मैं इसका केवल आंसर लिख के दे रहा हूँ आपको, करना आप ही को है, यानी ये आएगा 512 न्यूटन। ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमसे नहीं हो पाया, मैं इसको अगले वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए ये, और जब आप करके देखोगे तो इसका यही आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास Q1 है, Q2 भी है और R भी है, यानी सारी वैल्यू है, ठीक है। और E की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, रखो और सॉल्व कर देना, सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। देखिए, दो आवेश है समान परिमाण के, यानी कि Q1 और Q2, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है। सपोज करो Q ही ले लेता हूँ मैं, और कितना है वो, ठीक है, समान परिमाण के दो आवेश हैं, ठीक है। इनके मान नहीं दे रखे हैं, केवल इतना ही दे रखा है कि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, यानी Q1 भी आपका Q है और Q2 भी Q है, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। इनके बीच में 2 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कितना बल लग रहा है? F बराबर 2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। ये तो है पहली कंडीशन। अब इसके बाद है, यदि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देते हैं, यदि बीच की दूरी को 0.5 मीटर कम कर देते हैं
तो उनके बीच 18 न्यूटन का बल हो जाता है। ठीक है, तो दूरी r डैश मान लेते हैं, कितना है r डैश, कितना है 5 मीटर दूरी कम हो जाती है। यानी एक काम कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। नया बल जो है एफ डैश, वो कितना दे रखा है इन्होंने कि वो हो जाता है 18 न्यूटन हो जाता है। ठीक है ना, ये इन्होंने दे रखा है 18 न्यूटन हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ नया बल एफ डैश 18 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो पहले मानते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों, पहली कंडीशन चलिए स्टार्टिंग में। ठीक है, जब हमारा आवेश क्यू क्यू है और 2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, अभी दूरी को कम ज़्यादा नहीं किया हमने, केवल दूरी माना है हमने। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्या दूरी मान लेते हैं, स्मॉल आर है। ठीक है, पहले दूरी आर मान लेते हैं हम। ठीक है, तो बल कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बल लगता है 2 न्यूटन का, तो 2 बराबर ये 9 × 10⁻9 है ये आपका ये। ठीक, और Q1 का मान Q है और Q2 का मान भी Q है। ठीक है, और दूरी R है। ठीक है, दूरी को कम ज़्यादा, मतलब दूरी को हमने R ही मान रखा है, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है इसको, या इसको थोड़ा सा एक काम कर लो, Q स्क्वायर कर लो, 2 बराबर 9 × 10⁻9 और Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कर लो इसको। ठीक है, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम क्या जानते हैं इसमें, हमसे कहा गया है कि 0.5 मीटर दूरी कम कर दी है, तो अब लिखेंगे हम जब दूरी को घटाकर, दूरी को 0.5 मीटर घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। ठीक है, घटा दिया जाता है, तो नया बल एफ डैश कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1, तो आवेशों से तो कोई छेड़छाड़ी की नहीं गई है, Q1 Q2 बटे आर डैश मान लेते हैं, आर डैश स्क्वायर। ठीक है, आर डैश स्क्वायर मान लेते हैं हम। ठीक, तो माना दूरी क्या हो जाती है, आर डैश हो जाती है। ठीक है, तो हमने मान ली दूरी आर डैश हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, आर डैश का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो एफ डैश कितना है, नया बल 18 न्यूटन हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 18, और ये लिखेंगे हम वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और ये हमारा वही Q स्क्वायर हो जाएगा। और आर डैश दूरी को हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, आर डैश स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर कम हुई है ना, यानी कि आर डैश जो हमारी कितनी है, R - 0.5 आएगा, यही तो आएगा आर डैश। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, माना दूरी आर डैश है, तो कैसे निकालेंगे, जो दूरी है ना उसमें से 0.5 मीटर कम की है आपने, जो नई दूरी है वो क्या है, पुरानी वाली दूरी जो थी उसमें से 0.5 मीटर कमी तो की गई है, तो यानी R - 0.5 मीटर हो जाएगी, तो इसलिए आपने R - 0.5 मीटर का स्क्वायर कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया, अब जरा ध्यान से देखना इसको, 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इसमें 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो यहाँ से आके, कैसे करेंगे, 9 × 10⁻9, ठीक है, और Q स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 2R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यहाँ मानते हैं इसको। अब देखो समीकरण 1 से मान रख दो इसमें, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक, किसका मान रखेंगे हम, ये जो 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर है, 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर, क्योंकि वहाँ आ रहा है, इसको 2R स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक, तो 18 बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2R स्क्वायर। ठीक, अपॉन R - 0.5 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। और हाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक, आपने समीकरण 1 से मान रखा है जी इसमें, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तब आएगा ये। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 से काट दो पहले 9 बार, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9R - 0.5 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस 9 को भी 3 कर लो, 3R - 0.5, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर कर दो इसको,
क्योंकि 9 3 का स्क्वायर हो जाता है ना, तो इसलिए 3 का स्क्वायर 9 ही आ गया आपका, बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म आपका, यानी कि 3r माइनस 0.5 बराबर स्मॉल आर, यही तो बचेगा। दोनों तरफ के होल स्क्वायर काट दिए हमने, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, 3r माइनस 0.5 बराबर आर। इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे करेंगे, 3r माइनस, ठीक है, 5 दिया 15, कितना होगा, 5 दिया 15 यानी 1.5 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। ठीक, अब देखो 3r आपका ये और 1r आपका माइनस हो जाएगा और ये इधर जाकर 1.5, ठीक, 3 में से 1 गया तो 2r बराबर 1.5, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर लेंगे, इसको पॉइंट लगाकर 10 कर लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और इसको मैं देखो अब यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं इसको, तो कितना बचेगा उसको कर देते हैं हम यहाँ पर। क्या बच रहा है देखो आपका, उधर बचा हुआ आपका 2r बराबर कितना बचेगा हमारा 3/2, या r बराबर कितना हो जाएगा 3 ये 2 इधर आकर के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/4 का मतलब आप समझते हैं क्या होगा, 3 में 4 का भाग कर लो, ठीक है, 4 सत्ते 28, यानी ये आ जाएगा हमारा ना यानी कि 0.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 0.75 मीटर आ गई दूरी हमारी, सही है। तो इसमें क्या लिखा, देखो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी, पहला पार्ट हमारा निकल के ये आ गया आंसर, ठीक है, पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देखो, इसमें लिखा है प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, प्रत्येक आवेश का परिमाण, यानी Q1 और Q2 के मान भी आपको बताने हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, और अब करते हैं सेकंड वाला पार्ट, प्रत्येक आवेश का परिमाण, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखो R की वैल्यू रख देंगे हम, किसी समीकरण में आ जाते हैं हम आ जाते हैं कौन सी वाली समीकरण, फर्स्ट में आ जाते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में R का मान रखने पर जैसे कि आप R का मान रखेंगे, यहाँ से आपका Q का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, और ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसको रहने देते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर हम मान रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बराबर 2 और R स्क्वायर कितना आएगा हमारा, R स्क्वायर का मान कितना, देखिए इसको हम R की वैल्यू 3/4 रख रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्या रख रहा हूँ, R की वैल्यू 3/4 और स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 3/4 लिख दिया मैंने, ठीक है, इससे सही आंसर सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बराबर, ठीक, 2 से काट 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 9 से ये वाला भी 9 खत्म, 2 से कट गया 8 बार, सही है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, अब कोई दिक्कत नहीं है इसकी, सॉल्व कर देंगे हम इसको। तो 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, ये यहाँ से कट के 1/8 रह गया केवल, ठीक। अब जरा Q स्क्वायर का मान 1/8 और 10 की पावर 9, सही है, 10 की पावर 9, इसको मैं यहाँ से और भी सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको भी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। देखिए Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए Q स्क्वायर बराबर आपका ये है, ठीक। तो Q की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, इस पर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1/8 इंटू 10 की पावर 9, ये पूरा अंडर रूट के अंदर आ गया। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे, देखो 1/8 को देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 की पावर 9 के पेयर बना लो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 1/, इधर 2 बाहर निकला और इधर 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा आपका, 2 गुणा 10 की पावर 3, 2 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को भी 10 गुणा 10 गुणा 10 कर लो अब, ठीक है। तो 1 10 और निकल जाएगा, Q बराबर 2 गुणा 10 की पावर 3, ये वाला 10 भी आ गया हमारा बाहर, ठीक है, 1 10 और आ गया, फिर 9 4 10 दूनी 20 रह गया, अंडर रूट के अंदर 20 रह गया आपका, ठीक। और ये हो जाएगा
10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 3 और 1 4। 20 को हम क्या कर देंगे, देखो 20 को ना एक लाइन और बढ़ा लो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 गुणा 10 की पावर 4 तो है ये, ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर 3 और 1 4, और अंडर रूट 20 है ना, ये अंडर रूट 20 को 5 गुणा 2 गुणा 2 कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20। अब यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा ये, ठीक, पेयर का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 रह जाएगा, सही है। तो 1/2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 5 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे यहाँ से। आप एक काम करो, 10 की पावर 4 है ना ये, 10 की पावर 4, ठीक है, कोई नहीं। अब इसको ना आप सॉल्व कर दीजिए बस। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, मैं लिख देता हूँ इसको, 11.18 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है, 11.18, मैं लिख देता हूँ इसको 11.18 माइक्रो कूलम, इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11.18 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। या इसको सॉल्व करके बताऊँ, चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है, यही आंसर आएगा। देखिए अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे छोड़ दिया, यही तो समझना था और आपने डायरेक्ट कर दिया, हमारा समझ में आ नहीं रहा। चलो मैं ही करता हूँ इसको सॉल्व। देखो कैसे करेंगे यहाँ से, जैसे कि ये है ना आपका 1/10 की पावर 4 को ऊपर ले जाकर 10 की पावर -4 कर लो पहले, तो आप 10 की पावर 4 ऊपर जाकर -10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, और ये 4/5 है। अच्छा 4/5 है ना, ये 4/5, इसको क्या करेंगे हम, 1/4 √5 कर लो इसको, और 10 की पावर -4 अलग अलग कर लो, ठीक है, इससे थोड़ा आसान रहेगा आपका समझने में। 4/5 का मान निकाल लो सीधे सीधे। अब देखो मैं इसका 4/5 का मान निकालता हूँ, ये आएगा 8.94, ठीक है, 8.94, और 10 की पावर -4 ये है ही आपका, सही है। अब एक में 8.94 का भाग कर लो आप, एक में भाग कर लो 8.94 का, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 0.1118 10 की पावर -4। अब देखो इसका आंसर जो ना माइक्रो में, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो यानी -2 और लेनी होगी, -2, और माइनस कब आती है पावर, जब खुद से दूर करेंगे, यानी कि इधर को आप पॉइंट खिसकाएंगे, कितनी 2 पावर घटानी है ना, तो 2 स्थान खिसका दो इसको, यानी इसको कर दो आप 2 स्थान खिसकाएंगे तो 11 के बाद आ जाएगा, 11.18 गुणा 10 की पावर -6 कर सकते हो इसको, क्योंकि 2 स्थान आपने खिसकाए ना, तो -2 पावर हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी, ठीक है। और 11.18 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कूलम, ओके। आ गया आपका आंसर 11.18 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब तो आपको कोई समस्या नहीं, मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया पूरा ही, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही है हमारी, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो लेते हैं हम अगले पार्ट में।